मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम ही का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद में तामीर किए जाने वाले इंटीग्रेटेड मार्केट का आगाज़ अमल में लाने के लिए कोशिश करूंगा। शहर के अहमदी बाजार व खलीलवाड़ी में वाक़े इंटीग्रेटेड मार्केट का ओहदेदारों के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने लिया जायजा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के मुताबिक डिप्यूटी सीएम एम भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा के हमरा जिलों के कलेक्टरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया सनसनीखेज तबसरा। मार्च के आखिर तक शामीरपेट मेडचल फ्यूचर सिटी मेडचल के रास्तों से मुताल्लिक जामा रिपोर्ट को मुकम्मल करे। हैदराबाद में वाक़े अपने क़यामगाह पर आला ओहदेदारों के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। एआईसीसी फेक न्यूज से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया के तहत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की तनकीद। कामारेड्डी में ईवीएम गोदाम का कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। टीएनजीओ डायरी व कैलेंडर की रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना अक़लियती चेयरमैन तारिक अंसारी का 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात दौराए निज़ामाबाद व आरएनबी गेस्ट हाउस पर अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की खुद करेंगे समाअत, अवाम से इस्तिफ़ादा की अपील। पीजी अक़लियती तुलबा को फीस रिमेंबर्समेंट की इजराई एमए उर्दू को कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने सुमेर अहमद की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना अक़लियती चेयरमैन तारिक अंसारी का 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात दौराए निज़ामाबाद वो आरएनबी गेस्ट हाउस पर अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की खुद करेंगे समाअत, अवाम से इस्तिफ़ादा की अपील। रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन आली जनाब तारिक अंसारी का इस माह की 9 तारीख बरोज़ जुमेरात को शहर निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। इसी तरह वो सुबह 10 बजे सरकारी ओहदेदारों के हमरा आरएनबी गेस्ट हाउस पर इजलास अमल में लाते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। बाद अज़ा शहर व मुज़ाफ़ती के अक़लियती अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत करते हुए तहरीरी याददाश्त खुद महसूल करेंगे। वाज़ेह रहे कि अक़लियती कमीशन के तहत इन्होंने मुख्तलिफ असला का दौरा करते हुए वहाँ के अक़लियती अवाम से मुलाकात करते हुए कई मसाइल को हल किया है। इस तरह अक़लियती कमीशन की जानिब से खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाते हुए मुख्तलिफ शिकायतों व मुकदमात की समाअत भी की जाती है और इस दौरे का मकसद भी यही है कि अक़लियती अवाम मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट व दीगर तबक़ात तक भी खिदमत पहुँचाई जाए। लिहाजा अक़लियती अवाम 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक शहर निज़ामाबाद के कंटेश्वर में वाक़े आरएनबी गेस्ट हाउस पर इनसे मुलाकात करते हुए अपने इलाके के तरक्याती मसाइल, अक़लियती अवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ी, चाहे वो किसी भी मैदान में हो या फिर दीगर मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। रात देर गए दुकान खुली रखने पर अहमदपुरा के ताजिर को जेल हुई।
महकमे पुलिस की जानिब से रात के वक्त कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के बजाय ताजरीन को जेल की सजा के कानून पर अमल किया जा रहा है। निजामाबाद शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में रात देर गए किराना दुकान खुली रखने पर ताजिर खलील को 1 दिन जेल की सजा आयद की गई। टू टाउन एसआई यासिर अरफात ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि रात 10:30 बजे दुकानात बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं और इन अहकामात पर अमलावरी के सिलसिले में ताजरीन को ताउन करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन रात देर गए होटल, किराना दुकान, पान शॉप को खुला रखते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी पर केस दर्ज करते हुए हाजिर अदालत करने पर कानूनी कार्रवाई के तौर पर 1 दिन जेल की सजा आयद की जा रही है। एसआई यासिर अरफात ने बताया कि अहमदपुरा कॉलोनी के ताजिर खलील को रात देर गए दुकान खुली रखने पर केस दर्ज करते हुए हाजिर अदालत किया गया। जज ने 1 दिन जेल की सजा आयद की। पीजी अक़लियती तुलबा को फीस रिमेंबर्समेंट की इजराई एमए उर्दू को कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने सुमेर अहमद की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी। सुमेर अहमद सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निजामाबाद जोनल व साबिका चेयरमैन निजामाबाद जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पीजी में जेर तालीम अक़लियती तुलबा को फीस रिमेंबर्समेंट की जुमला रकम इजरा करने के अलावा एमए उर्दू में जेर तालीम तुलबा को कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने, आउटसोर्सिंग जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाने, तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तुलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी हवाले की। सुमेर अहमद की जानिब से वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी को हवाले करदा याददाश्त में बताया गया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के 256 अक़लियती तुलबा ने कन्वीनियर कोटा के जरिए पोस्ट ग्रेजुएशन की तकमील की है, लेकिन फीस रिमेंबर्समेंट की इजराई न होने से इन तुलबा के सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुमेर अहमद ने पुरजोर मुतालबा किया कि फीस रिमेंबर्समेंट की जुमला रकम इजरा करते हुए तुलबा के मसले की एकसोई की जाए। इसके अलावा एमए उर्दू में जेर तालीम तुलबा को कंप्यूटर की सहूलत न होने से तुलबा को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। फिलफौर इन तुलबा को कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। अलावा हाजी आउटसोर्सिंग जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाने का भी सुमेर अहमद ने मुतालबा किया। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने सुमेर अहमद को तयक़ुन दिया कि इन मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाते हुए एकसोई की जाएगी। जैनूर फिसाद के अक़लियती मुतासिरीन से के कविता की मुलाकात और इजहार हमदर्दी, इंसाफ और माली इमदाद के लिए हुकूमत से मौसल नुमाइंदगी की यकीन दहानी। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने जैनूर का दौरा किया और हालिया फिसाद के दोनों तबकात के मुतासिरीन से मुलाकात की। कविता ने अक़लियती मुतासिरीन से तकरीबन 1 घंटा तक बातचीत की। इन्होंने मुतासिरीन के मसाइल तफसील से समाअत की और इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। कविता ने यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगी और नुकसानात की पाबजाई के लिए माली इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिसाद में मुलविस तमाम कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि फिसाद से मुतासिर होने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि जब बीआरएस पार्टी इख्तिदार में थी, रियासत में कभी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर मिसाली था और रियासत भर में अमन व अमान कायम था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है और पुरतशद्दुद वाकयात और फसादात के बायस मुअत्तद मुकामात पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ रहा है। कविता ने तमाम मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगी ताकि खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फिसाद से मुतासर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। कविता ने जैनूर फसादात के बाद सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए इक़दामात रूबे अमल में न लाने पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नज़्म व ज़ब्त के मामले में लापरवाही बरत रही है और अमन की बरकरारी में बिल्कुल ये तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए इक़दामात रूबे अमल में लाए जाए। रियासती हुकूमत साबिका बीआरएस हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल करे, अमन की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि अमन व अमान को दरहम बरहम करने वालों के साथ असनी पंजे से निपटा जाए, मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। जैनूर के अलावा जिला आसिफाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने कविता से मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। अपने दौरे जैनूर
जैनूर के दौरान के कविता ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस दौरान उर्दू जबान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जैनूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई है, मैं इनको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम इनके साथ है। जैनूर में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी वाकयात पेश आए हैं और इमलाक को आग की नजर किया गया है, मेरा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आए। मुतासिरीन की मदद की जानी चाहिए। आज रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते। इन्हें हुकूमत करना अभी तो सीख लेना चाहिए। जब जिम्मेदारी लिए है तो जिम्मेदारी निभाना भी सीखना चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में सब लोगों को मिलजुल कर रहने का मौका मिलना चाहिए। मिलजुल कर रहने और भाईचारगी के क़याम के लिए हुकूमत को कोशिशें जरूर करनी चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैनूर का दौरा करे। जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान, सबकी मदद के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। जैनूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई है, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जो भी नुकसान हुआ है जैनूर में, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बाद में फायर में जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गए, मैं ये हुकूमत से मांग करती हूँ कि इमीडिएटली हुकूमत आए। चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के होने दीजिए, चाहे आदिवासियों का होने दीजिए, सबको भी ये हुकूमत को आगे आके हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। देखिए, आज रेवंत रेड्डी साहब जो है वो सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते हैं। हुकूमत करना अभी तो सीखना चाहिए, जिम्मेदारी लेना अभी तो सीखना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ। तेलंगाना में अमन चाहिए, तेलंगाना में पीस चाहिए, तेलंगाना में सब लोगों को मिलजुल के रहने का मौका मिलना चाहिए। और हुकूमत ये मिलजुल के रहने के लिए, भाईचारगी को कायम करने के लिए हुकूमत हर तरीके की कोशिश भी ज़रूर करना चाहिए। मैं हुकूमत से डिमांड करती हूँ, जैनूर आप आइए, चाहे सीएम साहब आएंगे या डिप्टी सीएम आएंगे, जो भी आएंगे, यहाँ जितने लोगों को भी नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबके तरफ से हुकूमत को आके मदद करना चाहिए। ये डिमांड करते हुए సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, जय बीआरएस। हादसात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाए। जिला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर उमा महेश्वर राव। नेशनल रोड सेफ्टी फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर आचमपल्ली एक्स रोड पब्लिक स्टॉप का मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल में दौरा किया, जहां पर सबसे ज्यादा हादसात रोनुमा होते हैं। इस मौके पर जिला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर उमा महेश्वर राव, बोधन टाउन सीआई वेंकट नारायणा, ट्रैफिक सीआई चंदर राठौड़, नेशनल हाईवे एई सतीश, एराज जिला मैनेजर वर्षा नहानत ने शिरकत की और अफसरान को हिदायत दी कि हादसात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। कामारेड्डी ज़राई मार्केट कमेटी गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी। रियासती आबकारी और सियाहत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कामारेड्डी ज़राई मार्केट कमेटी की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर धर्मागोनी लक्ष्मी राजा गौड़ और गवर्निंग बॉडी के अराकीन ने कामारेड्डी ज़राई मार्केट के चेयरमैन की हैसियत से हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर जूपल्ली ने कहा कि ये सिर्फ बाजार में आने वाले अनाज की खरीद व फरोख्त ही नहीं, बल्कि किसानों की फलाह व बहबूद भी है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी को इसके लिए काम करना चाहिए। इन्होंने सोसाइटी के मेंबरान से कहा वो कामारेड्डी सोसाइटी को तैयार करे। बीआरएस के लीडरों ने कहा कि इंदिरा की हुकूमत में रियासत तरक्की करेगी और इन्हें कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने 10 सालों में रियासत को 8 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने जमहूरियत को तबाह किया है। रियासती हुकूमती मुशीर शब्बीर अली, जहीराबाद एमपी सुरेश शेटकर और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम बीजेपी के साबिका एमपी रमेश भिदोरी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी वयनाड एमपी प्रियंका गांधी पर बीजेपी के साबिका एमपी रमेश भिदोरी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की और इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ कायदीन की जानिब से 12 खवातीन पर नामुनासिब तबसरा किए जाने के बावजूद भी इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करना इस मुल्क के खवातीन की तौहीन करने का इजहार किया। शहर हैदराबाद के प्रजा भवन में डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने रियासती विजरा के हमरा जिले के कलेक्टरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद।
डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने रियासती विजरा सीताक्का व कोंडा सुरेखा के हमरा प्रजा भवन में जिले के कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डिप्यूटी सीएम ने कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत में खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। इसी हिस्से के तहत हुकूमत ने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक पॉलिसी को मुतर्रिफ करने का फैसला लिया गया है। खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की सूरत में ही इनकी तरक्की के मौके पैदा होंगे। इसीलिए हासिल होने वाले नई बरकी पॉलिसी में ईंधन दही तरक्की शाख के दरमियान गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को किए गए मुआहदे को जिले के तमाम कलेक्टरान इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की ताकीद की। हुकूमत ने 5 सालों में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का फैसला किया है। इस तरतीब में हम खवातीन को बड़े पैमाने पर बिला सूद कर्ज फराहम करने का इजहार किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ईंधन शाख प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, दही तरक्की शाख प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकेश, रिसर्च सीईओ डी देवराजन, ट्रांसको सीएम डी कृष्णा भास्कर, जिला कामारेड्डी जंगलात ऑफिसर निकिता, मुकामी एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, ट्रांसको एससीएन श्रवण कुमार, जिला दही तरक्की अहदेदार सुरेंदर, जिला एसपी डेवलपमेंट ऑफिसर रजीता के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। गवर्नमेंट में गुरुकुला में दाखिले के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करने वाले गवर्नमेंट गुरुकुला में तालीमी साल 2025 ता 2026 में मुख्तलिफ गुरुकुलों में अंग्रेजी मीडियम में दाखिलों के लिए इस साल 23 फरवरी को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। गुरुकुला में तालीम हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात इस वेबसाइट के तहत ऑनलाइन में अंदरून 1 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल करने की ताकीद की। दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए जात का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा फोटो निहायत जरूरी है। मज़कूरा सर्टिफिकेट को फौरी तौर पर जारी करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक हेल्प सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि सुबह ठीक 10 बजे से पहर 5 बजे तक मरकज खुला रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तालीमी साल 2025 ता 2026 के लिए SC ST BC जनरल गुरुकुला में 6 से 9वीं जमात खाली सीटों के दाखिले के लिए और गटोली डोड्डी में वाक़े सोशल वेलफेयर गुरुकुला में 9वीं जमात में दाखिले के लिए और खम्मम में वाक़े रीजनल वेलफेयर गुरुकुला में और परिकी में वाक़े SOE में 8वीं जमात के दाखिले के लिए और इसके अलावा अलुगुनूरू में वाक़े CEO में 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए रुकमापुर सैनिक स्कूल मलकाजगिरी शाइन आर्ट्स स्कूल में 6वीं जमात के लिए दाखिले के लिए दिलचस्पी रखने वाले तुलबा ऑनलाइन के तहत आखिरी तारीख से पहले दरख्वास्तें दाखिल करने की ताकीद। जिले के मुकाम पर वाक़े कलेक्ट्रेट के करीब मौजूद EVM गोदाम का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया मुशाहिदा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने जिले के कलेक्ट्रेट पर वाक़े EVM गोदाम का मुशाहिदा करते हुए फील्ड सतह पर जायजा लेने के दौरान EVM गोदाम को लगाए गए मोहर का जायजा लेते हुए CCTV में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT व इंतखाबी सामान को महफूज करने के तरीक़ेकार की तनफी अमल में लाई और EVM गोदाम के पास पुलिस की जानिब से किए गए बंदोबस्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को महफूज रखने के मामले में तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू V विक्टर RDO रंगानाथ, कामारेड्डी तहसीलदार जनार्दन, इलेक्शन ऑब्जर्वर स्ट्रेला, इलेक्शन डिप्यूटी तहसीलदार अनिल, इंदिरा व दीगर ने शिरकत। भीमगल के एक फंक्शन हॉल में ऑटो यूनियन व ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। भीमगल के एक फंक्शन हॉल में महकमे पुलिस की जानिब से ऑटो यूनियन व ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के हवाले से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर SI महेश ने कहा कि तमाम ऑटो ड्राइवर यकीनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने पास रखते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा क़वाइद पर अमल आवरी करते हुए सड़क हादसा से बचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि ऑटो में ज्यादा लोगों को ना बिठाए और ओवरटेक करने के दौरान एहतियात से काम ले। इन्होंने मजीद कहा कि मैं नौशी की हालत में गाड़ी ना चलाए और गांजा व नशेवार अशिया से गुरेज करने की ताकीद की। बाद अज़ा साइबर क्राइम के ताल्लुक से वजाहत करते हुए इन्होंने साइबर क्राइम मुजरिमीन की बनावटी बातों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाले मालूमात फराहम ना करे और इसके अलावा बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दे, लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे, कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। जो कोई धोखाधड़ी का शिकार हो तो फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रब्त पैदा करे। इस प्रोग्राम में SI महेश, ASI अथर, कांस्टेबल, ऑटो ड्राइवरों के अलावा दीगर ने शिरकत। एक अजीम दानिश्वर शख्सियत जी माधवा राव से महरूम होना तुलबा व अवाम की तहरीक के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जी राजेश्वर ने किया इजहार।
तेलंगाना यूनिवर्सिटी में PDSU के ज़ेर एहतमाम जी माधव राव के ताज़ियती जलसे से मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर जे राजेश्वर ने कहा कि मशहूर व मारूफ एडवोकेट PDSU जमपाला चंद्रशेखर प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्ट जी माधव राव यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तुलबा के निसाब का हिस्सा बन चुके हैं। इनका तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साथ गैर मुतज़व्वल ताल्लुक़ है। इन्होंने कहा कि तुलबा को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अस्बाक पढ़ाते हुए बेहतरीन तालीम फराहम की और हुकूमत की जानिब से लाए गए नए क़वानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाने के लिए यूनिवर्सिटियों के तुलबा के लिए सेमिनार का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और इन्होंने कहा कि इस माह की 11 तारीख को जी माधव राव के ताज़ियती जलसे को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में PDSU TU कायदीन अक्षय, राकेश, बिंदु, प्रवीण, आर नरेश, हुसैन, साई किरण, आकाश, भीमेश, राजेंद्र, सरिता, बावानी, नितिन व दीगर मौजूद थे। మాధవరావు గారి సంస్మరణ సభ ఈ నెల 11న నిజామాబాద్ నగరంలో ఎల్లమ్మగుట్టలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనికి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, మేధావులు అందరూ కూడా దీనికి హాజరవ్వాలని కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా గొర్రెపాటి మాధవరావు గారు ఈ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయానికి అనేక అభినవ సంబంధం ఉన్నది. మొదటి న్యాయశాస్త్ర విద్యార్థులకు ఆయన పాఠాలు బోధించినటువంటి చరిత్ర ఉంది. అదేవిధంగా అనేక కొత్త చట్టాలు వచ్చినప్పుడల్లా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు అనేక సందర్భాల్లో చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా వివరించినటువంటి ఆ వ్యక్తి గొర్రెపాటి మాధవరావు గారు। जिला निर्मल मुधोल मंडल के मुकाम पर मुकामी MLA रामाराव पटेल के हाथों मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। जिला निर्मल मुधोल मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल कैंप दफ्तर में मंडल के मुख्तलिफ देहातों के मुस्तहिकीन को मुकामी MLA रामाराव पटेल के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। बाद अज़ा मंडल से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले 22 मुस्तहिकीन को CMRF चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनिंगान में हवाले करने के साथ CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को इस्तेफादा कुनिंगान को हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार, मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे, सरपंचों के अलावा कारकुनान, BJP के कारकुनान के साथ साथ मंडल से मुतल्लिक़ा अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। जिले में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स ITI में संक्रांति त्यौहार के मद्देनज़र गर्ल्स ITI में तालिबात के लिए रंगोली मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निजामाबाद में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स ITI में संक्रांति त्यौहार के मद्देनज़र गर्ल्स ITI में तालिबात के लिए रंगोली मुकाबले जात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल शिवाराव हमले के अलावा जज के तौर पर फैसला करने के लिए बॉयज ITI सुप्रिटेंडेंट मंजूला व दीगर ने शिरकत की। उल्लासंगा ఉండాలని ఉద్దేశంతోటి అలాగే పిల్లలకి ఐటీని ఇంటి నుంచి చదువుకోవడానికి వచ్చి ఈ వాతావరణంలో కొద్దిగా ప్రశాంతంగా కొద్దిగా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు తృప్తితోటి ఉండాలని వాళ్ళకు ముగ్గుల పోటీలు రంగోలీ లాగా నిర్ణయించి వాళ్ళ పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని కూడా బయటకు తీసుకొద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు ఉద్దేశం పెట్టుకొని పిల్లలకి ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరిగింది। దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఐటీ గర్ల్స్ ఇన్స్ట్రక్టర్లు ప్లస్ బాయ్స్। शहर के अल्लामागुट्टे में GR मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रंगोली मुकाबले जात व संक्रांति जश्न का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के अल्लामागुट्टे में GR मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रंगोली के मुकाबले जात व संक्रांति जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका MLA आकुला ललिता ने शिरकत करते हुए फातिहीन को इनामात हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सिखाफत व रिवायत का ऑक्सफोर्ड स्कूल में इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल तहसीन करार दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन अपर्णा, GR मेमोरियल ट्रस्ट के बानी नागेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। సాంప్రదాయము పోకుండా ఈ ముగ్గుల మన రాష్ట్రంలోనే కాంపిటీషన్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది। నేను హైదరాబాద్లో కూడా చాలా వెళ్తాను సెలక్షన్ కొరకి। నాకు ఎందుకంటే మనము మర్చిపోకుండా పిల్లలకు ప్రతి ఒక్కటి బతుకమ్మలే కానీ ఈ ముగ్గుల పోటీలే కానీ ప్రతి ఒక్కటి మన సాంప్రదాయము మన తెలంగాణ సాంప్రదాయాలు మర్చిపోకుండా ఇట్లాంటి అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఉంటేనే బాగుంటుంది। మన పండగలకు ఏమేం చేస్తాం విశిష్టత అనేసి ఈరోజు మన నరేష్ గారు కూడా చాలా పెద్ద కార్యక్రమం, ఇది పెద్ద సంకల్పం। దాదాపు 2007 నుంచి వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ పేరు మీద ఒక ఫోటోగ్రాఫీగా ఉండి BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जिला निजामाबाद पार्टी सदर जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक आज नंदीपेट मंडल पार्टी सदर M सागर के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किसानों को दिए गए वादों को
रूबे अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिका एक मेमोरेंडम MRO को किया हवाले। भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जिला निजामाबाद पार्टी सदर जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक आज नंदीपेट मंडल पार्टी सदर M सागर के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों के तहत किसानों को सरमायाकारी के तहत 15,000 रुपये देने के वादे को फरामोश करते हुए सिर्फ 12,000 रुपये अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से कहते हुए CM रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा दिया है और इसके अलावा 2 लाख रुपये कर्ज माफ करने के वादे पर अमलावरी न करते हुए अब तक 20% किसानों को भी कर्ज माफ नहीं किया है, जिससे कई अफराद इनके अपने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये कर्ज रखने वालों को अब तक कर्ज माफ न होने के बायस बैंकों के अतराफ चक्कर लगाते हुए परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी शराइत के बगैर फौरी तौर पर कर्ज माफ करते हुए 24 घंटे मुफ्त बरखी की फराहमी अमल में लाने से मुताल्लिका एक मेमोरेंडम MRO को हवाले किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ ZP चेयरमैन D विठल राव के अलावा KCR के मधा संगम के जिला सदर रमना राव अंजैया, नंदीपेट सीनियर कायदीन, कोतूर भारत दड्डी के प्रवीण के अलावा दीगर ने शिरकत। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन TNGOs डायरी व कैलेंडर को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने नकाब कुशाई अमल में लाई। शहर निजामाबाद में वाक़ई श्रवैया गार्डन में बरोज़े चारशंबा इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जिला स्टैंडिंग काउंसिल इजलास में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती सदर M जगदीश, सेक्रेटरी मुजीब ने तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन TNGO डायरी व कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नूडा चेयरमैन केशव वीनू, TNGO जिला सदर N सुमन, N शेखर, रियासती कायद G गंगाराम, कांग्रेस कायदीन नरला रत्नाकर, शेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत। शहर निजामाबाद के अहमदी बाजार खलीलवाड़ी में वाक़ इंटीग्रेटेड मार्केट का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के हमरा किया मुशाहिदा। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के हमरा शहर के अहमदी बाजार व खलीलवाड़ी में वाक़ इंटीग्रेटेड मार्केट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि अहमदी बाजार में 9 करोड़ की लागत से तामीर किए गए इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर मुकम्मल होकर तकरीबन 2 साल होने के बावजूद भी आगाज अमल में न लाए जाने के बाद गैर समाजी सरगर्मियों के मराकज़ में तब्दील होने का इजहार किया। MLA ने कहा कि 97 शेटर्स के साथ तामीर अमल में लाए गए मार्केट नॉन-वेज को 38 और जनरल के लिए 59 के तहत कवायद पर अमलावरी करते हुए मुखत्तस किया जाएगा और आवाम के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब में लाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खलीलवाड़ी में वाक़ मल्टीपल इंटीग्रेटेड मार्केट के कामों को 4.50 करोड़ मालियत से तकरीबन मुकम्मल किया गया है और बाकी कामों को 1.50 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। वो फौरी तौर पर कामों को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटीग्रेटेड मार्केट में नॉन वेज 32 और फ्लावर एंड फ्रूट 16 और वेज 64 स्टॉल्स को म्युनिसिपल के कवायद के तहत मुखत्तस किया जाएगा। MLA ने कहा कि अवाम की सेहत व जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तामीर करदा इंटीग्रेटेड मार्केट को फौरी तौर पर आगाज अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार करते हुए इन्होंने जिले के अवाम से ताउन करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल EE मुरली, R&B डिपार्टमेंट AE साई कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। అహ్మదీ బజార్లో 2 సంవత్సరాల క్రితము పూర్తిగా కట్టిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ అక్కడ ఏదైతే కొద్ది ఒక 5% వర్క్ మిగిలి ఉందో దాన్ని చూడడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్న లీగల్ సమస్యలు కొద్ది రోజుల్లోనే క్లియర్ కావడం కూడా జరుగుతుంది. 90 సుమారు 100 షాపులు, దాని తర్వాత ఖలీల్వాడీలోని ఇక్కడ కూడా మల్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ 70% వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. ఇవి రెండు కూడా కమిషనర్ గారితో మరియు కార్పొరేటర్లు, మున్సిపల్ అఫీషియల్స్, సిబ్బంది అందరం కలిసి కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. हैदराबाद मेट्रो की तोसी के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए शामीरपेट मिर्चल फ्यूचर सिटी के रास्ते से मुताल्लिक समग्र प्रोजेक्ट की रिपोर्ट DPR तब्दील करते हुए इस माह की आखिर तक मुकम्मल करने का CM रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत।
शहर हैदराबाद में मेट्रो की तौसी रेडियल रोड एलिवेटेड कैरिडर की तामीर पर सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने क़यामगाह पर आला ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, फ्यूचर सिटी मेट्रो, 40 किलोमीटर केबीएस शामीरपेट मेट्रो, 22 किलोमीटर पियाडायर मेरचल मेट्रो, 23 किलोमीटर के रास्ते से मुताल्लिक जमीन के हुसूली के अमल को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि एलिवेटेड कैरिडर के मामले में मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा किया जा सके। एलिमेंट को मुर्तब करने के मौके पर ही मुकम्मल सतह पर समग्र जायजा लेते हुए मेरचल के रास्ते में अब तक होने वाले 3 फ्लाईओवर को जहन में रखते हुए मेट्रो लाइन की तामीर करने का इजहार किया। एआईसीसी फेक न्यूज से भरी पड़ी होने का मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इल्जाम आयद। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना खवातीन ने कांग्रेस हुकूमत से 1 रुपया भी फायदा नहीं उठाया है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बजाय इन पर हमला करते हुए घरों से मुनहदिम करने का इल्जाम आयद किया। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि खवातीन के खिलाफ जुल्म होने पर बरहमी जताई। तेलंगाना में कांग्रेस की तबाकिन हुकूमत के दौरान अजमत रेजी के वाकयात में 28.94% है, जिसमें खवातीन का कत्ल 13% और अगवा के वाकयात में 26% इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि इस पार्टी की जानिब से किए गए वादे के तहत तहफ्फुज़ कहां होने का इजहार किया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सनसनीखेज तबसरा किया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सनसनीखेज तबसरा किया। वो एसीबी केस से मुताल्लिक वो एक लोटा पीस केस और वो एक लोटा पीस वजीर आला होने का केटीआर ने सख्त लहजे में इजहार किया। वो तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी डायरी की नकाब कुशाई के मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुखर्रीन ने खिताब करते हुए एक बात की है, ये एक दिक्कत होने का इजहार किया, लेकिन सच में किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं है। केसीआर की जानिब से मुतारिफ किए गए पार्टी के दिन होने वाली से मुआवजा न करते हुए कोई मसला नहीं है होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करते हुए मौत के मुंह में सर रखकर तेलंगाना लाने वाले कायद केसीआर होने का इजहार किया। లోటపీస్ కేసు వాడొక లోటపీస్ ముఖ్యమంత్రి చేయగలిగేది ఏమీ లేదు, ఇబ్బంది లేదు, మన్ను లేదు. మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది అన్న మాట దయచేసి మీరు మాట్లాడకూడదు పబ్లిక్ వేదికల మీద. ఎందుకంటే ఇబ్బంది ఏముంది? కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కడుపు మార్చుకొని తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో, తెలంగాణ జైత్రయాత్రనో కేసీఆర్ శవయాత్రనో అని కూర్చున్నాడు చూడు. గా ఇబ్బంది ముందుకి ఇది ఏమి ఇబ్బంది నాకు అర్థం కాదు. మా తమ్ముళ్ళు కేసీఆర్ గారు నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నా నాకు యాదుకుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మా తమ్ముడు సుమన్ కానీ, ఎర్రోల సీను కానీ, ఇంకా మిగతా విద్యార్థి నాయకులు వాళ్ళ ఈపులు విమానం మూత మోగినాయి. 56-60 లాఠీ దెబ్బలు పడితే ఒక్కొక్కరిని ఈపు కాలిపోయింది, కమిలిపోయింది. గా ఇబ్బందుల ముందు ఇదేం ఇబ్బంది? प्रियंका गांधी पर मुतनाज़ा बयान के खिलाफ निजामाबाद में NSUI यूथ कांग्रेस व सेवा दल की जानिब से किया गया एहतजाज मुनज़्ज़म। आज शहर निजामाबाद में यूथ कांग्रेस की जानिब से, NSUI की जानिब से, सेवा दल की जानिब से एक कल दिल्ली का MLA कॉन्टेस्ट करने वाला रमेश भिदोड़ी जो कि 1 नंबर का किया है, असल नहीं है, बेवकूफ़ को कल एक स्पीच दिया हमारे प्रियंका गांधी दीदी के बारे में। बोला कि दीदी के गाल जैसे वैसे रोड बना तो बोला, अरे वो पागल, तेरे को बोलना था तो ये बोलना था, तेरे अम्मा के गाल के जैसा बना तो बोल के, तेरे को बोलना था तो बोलना था तेरी बहन के जैसे बना तो बोल के, गालों के जैसा। अरे पागल बेवकूफ, तेरे को अकल है रे? प्रियंका दीदी के बारे में ऐसी बात करने के वास्ते तेरी जरूरत कैसा हुई? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी कैसा देश चलाने की बात कर रहे हैं और माँ बहनों की इज्जत करना नहीं मालूम। बदबख्त पागल हो गया उन्हें। तो मैं नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ कि तो पागल को पहले से जो MLA टिकट दिया वो कैंसिल करके उसको पार्टी में से निकाल के बाहर फेंको। और अरे वो पागल रमेश, तेरे को बोल रहा हूँ, दीदी का दिल बहुत बड़ा है, उनका दिल समंदर है। उनके वालिद साहब को मार देने वालों को माफ कर दिए, जा उनके पैरों में गिर, माफी मांग ले। और ये पहली और आखिरी मर्तबा तेरे को वार्निंग दे रहे, अगर जे आइंदा से कोई बीजेपी का कुत्ता कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दीदी के बारे में बोलेंगा, ये एक मर्दा पुतला जला रहे, नेक्स्ट टाइम घर में घुस के मारेंगे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता याद रखो, यूथ कांग्रेस। నగరంలో యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మోయిన్ గారి ఆధ్వర్యంలో
మేము బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి గల ముఖ్య కారణం రమేష్ బిదౌరి అనే విధవ ప్రియాంక గాంధీ గారి గురించి అవాక్కులు చెవాక్కులు పేల్చాడు. చెప్పరాని మాటలు వాడు మాట్లాడాడు. ఆ విషయాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులకు కూడా చెప్తున్నాము, మీ తప్పేం లేదు, ఇలా 101% మీరు కరెక్టే పోతున్నారు. ఎందుకంటే మీ నాయకుడే మీకు అసలు రీతి నేర్పుతున్నాడు. మీ నాయకుడు అంటాడు బేటీ బచావ్ బేటీ పటావ్. మీకాడ రేపులు చేసుకుని జైల్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి దండలు కడతారు, ఆశీర్వదిస్తారు, వాళ్ళని బీజేపీ పార్టీలకు తీసుకొస్తారు, వాళ్ళకి మినిస్ట్రీలు ఇస్తారు, టికెట్లు ఇస్తారు. అది మీ జాతి, అది మీ నీతి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నీతి నిజాయితీ ఒకటే. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త హిందూ గాని ముస్లిం గాని భారత మాతను ప్రేమిస్తాడు. భారత మాత కోసం ఆయన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా వెనుకకు రారు. అటువంటి భారతదేశంలో పుట్టుకుంటూ పెరుగుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మీకు ఒక మంచి మెసేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీ అమ్మలని అక్కల గురించి మీరు మాట్లాడితే ఇట్లనే ఊరుకుంటారా? సిగ్గు లేకుండా కొందరు బీజేవైఎం కార్యకర్తలు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ పైన అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతగాక కాదు, మేము ఒక బాధ్యతలో ఉన్నాం. ఈ రోజు గురుతర బాధ్యతలు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సంయమనం పాటిస్తూ ఈ రోజు మీ బీజేపీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వస్తలేదు. కొడుకులారా, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మా చేతులు విడిచేసి మమ్మల్ని ఫ్రీగా వదిలేస్తే నా కొడుకులారా బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా రోడ్ల మీద తిరగలేరు. మీకు అందరికీ చెప్తున్నా, ఇప్పటికైనా మారుకోండి. ఈ చిల్లర వ్యవహారాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని చూసుకొని సిగ్గు తెచ్చుకోండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడపిల్లల్ని ఆడ కూతురుని ఎట్లా గౌరవిస్తుందో తెచ్చుకోండి. మీరు కూడా రీతి తెచ్చుకొని మారతారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మీరు మారని కూడా నాకు తెలిసిన విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ సెలవిస్తుంటున్నాను. భారత్ మాతా కీ హిందుస్తాన్ హిందుస్తాన్. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में तामीर किए जाने वाले इंटीग्रेटेड मार्केट का आगाज अमल में लाने के लिए कोशिश करूंगा। शहर के अहमदी बाजार व खलीलवाड़ी में वाक़ई इंटीग्रेटेड मार्केट का अहदेदारों के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने लिया जायजा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के मुताबिक डिप्यूटी सीएम एम भट्टी विक्रमार्का ने रियासती विज़रा के हमरा जिलों के कलेक्टरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया सनसनीखेज तबसरा। मार्च के आखिर तक शामीरपेट मेडचल फ्यूचर सिटी मेडचल के रास्तों से मुताल्लिक जामा रिपोर्ट को मुकम्मल करे। हैदराबाद में वाक़ई अपने क़यामगाह पर आला अहदेदारों के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। एआईसीसी फेक न्यूज से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया के तहत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की तनकीद। कामारेड्डी में ईवीएम गोदाम का कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। टीएनजीओ डायरी व कैलेंडर की रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना अक़लियती चेयरमैन तारिक अंसारी का 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात दौराए निजामाबाद व आरएनबी गेस्ट हाउस पर अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की खुद करेंगे समाअत, अवाम से इस्तिफादा की अपील। पीजी अक़लियती तुलबा को फीस रिमेंबर्समेंट की इजराई। एमए उर्दू को कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने सुमेर अहमद की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।